फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखो भाई, पाकिस्तान के लोगों ने कहा मोदी हमें दे दो, भारत की जनता ने दिया तगड़ा जवाब। अरे उनको सब कुछ अब चाहिए, उनको मोदी जी भी चाहिए, इंडिया का खाना भी चाहिए, सब कुछ उनको इंडिया के अंदर भी आना है। अब सारा कुछ शुरू हो रहा है और जवाब हम देंगे। हमारे जवाब तो आप सबको पता ही चल चुका होगा इतने वीडियोस के अंदर। अब इनका जवाब सुनते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में अपने जवाब लिखते हैं ना। 500 किलो आटा हो जाए, नहीं 5000 रुपए किलो, सबके सब मर जाए। वो मरेगा तो उसका होगा मानवाधिकार, उसका कहेगा, हमको क्या कहेगा। पहले मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तूने दोस्ती निभाया नहीं। तो ये तो नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी के इंसिडेंट से सीख जाना चाहिए। सब बेटा बाप से नहीं सीखता है, बेटा का अपना सीख होता है। बेटा का अपना सीख होता है। नहीं, पापा से ये सीख लेना पाकिस्तान है। है, ये ट्यूमर है, ट्यूमर, और इसको खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। पृथ्वी के लिए ट्यूमर है पाकिस्तान। बिल्कुल, जहाँ पे भी जिस भी कंट्री में मतलब टेररिज्म, मदद नहीं जानी चाहिए। जहाँ पे भी टेररिज्म जैसी आतंकवाद जैसी चीजें पल रही हो, वो ट्यूमर है और रहेगा। तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, तुम बॉर्डर पे बंदूक चलाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है तो वो बंदूक ही खाओ। पाकिस्तान की स्थिति से आप सभी वाकिफ होंगे कि किस दौर से वो गुजर रहा है। वो अपना कटोरा लेकर के कभी ओआईसी देशों में लग रहा है तो कभी कहीं और ये जाकर वही जगह केवल है। और केवल एक ही काम है उसका, भीख मांगना। ऐसे में वहाँ की जनता आज खड़े होकर के प्रधानमंत्री यहाँ पे नरेंद्र हमने मोदी पहले की भी मांग देखा कर था रही है। किसी को तो क्या इंटरव्यू वो करते सवाल हुए। भी जायज है? ऐसे में बात करेंगे हमारे साथ। क्या मुझे नाम लग हुआ रहा है आपका? मेरा नाम सुरेश मिश्र है। सुरेश मिश्रा जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान जो भी बिल्कुल वहाँ पे आटे का भाव भी 150 से 125 रुपए किलो चल रहा है ना, तो क्या आज वो हमारे पास भीख मांगने आता है, बोलता है कि कुछ पैसा हमें दो, तो हमें देना चाहिए? ये को पैसा नहीं देना चाहिए उसको। जब तक वो पूरा जो है से हमारे व्यवस्था में नहीं आएगा तब तक उसको को पैसा नहीं देगा। देता है तो बेईमानी करेगा हमारे देश के साथ। हाँ, उसने 65 में युद्ध किया, उसने 65 में युद्ध किया, उसने 71 में युद्ध किया, उसने कारगिल युद्ध किया, उसने अभी तक हमारे देश में आतंकवादी करता है। बंबई में 26/11 हमला किया, उसने इतना हमला किया, उसको देना है। वह मोदी अगर नहीं रहता तो वह आपके देश में चढ़ गया रहता। वो संसद पर जो हमला किया था ना, संसद में बैठ गया रहता। जो मोदी है ना, जो नोटबंदी किया, जिसके चलते उसको कंगाली आया है। मोदी अगर नोटबंदी नहीं करता ना तो उसको कंगाली नहीं आता। लोग कहता है नोटबंदी से क्या हुआ, पाकिस्तान की कंगाली का कारण है नोटबंदी। अच्छा, अभी आपने नरेंद्र मोदी की बात की। वहाँ की जनता जो है, वहाँ की आवाम जो है पाकिस्तान की, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही मांग कर रही है। मांग करेगा, जरूर करेगा, इसलिए कि हृदय में जिसको भाव होगा और जिसको ज्ञान होगा कनको कि जो हमारे देश में किस तरह की शासन चाहिए, वह मोदी को मांग करेगा। और जिसको सत्ता और रुपया लेकर के ब्रिटेन में बैठना होगा, इंग्लैंड में बैठना होगा, यहाँ का अरबों रुपया जैसे स्विस बैंक में सबका है रखा हुआ। जितने भी नेता है, तुम्हारा है, उनका है, किसी का नहीं है, लेकिन जितने भी नेता है सबका बैंक में रुपया अरबों खरब रखा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान की भुखमरी इतनी है, वहाँ की जनता कह रही है कि एक काम करो, हमें भी अपने साथ विलय कर लो। नहीं, ये ऐसा काम नहीं करे। एक तो बेटी जो माथा के हेडक पाकिस्तान का है, भारत का भी माथे के हेडक हो जाएगा। वो भारत का माथा का हेडक हो जाएगा, तुमको जीने नहीं देगा। वो तुम जिस समय वो आएगा ना, तुमको जीने नहीं देगा। उसका काम क्या है? छीनो, लूटो, खाओ, कमाओ नहीं। वह शरीयत पर चलता है। अगर शरीयत पर नहीं रहता ना तो वह भी आगे बढ़ गया रहता, वह भी पढ़ता, वह भी लिखता। लेकिन तुम वहाँ 7% थे, 11%, आज 0% पर चले आए। उसकी सरकार नहीं देख रही है। जब यहाँ जो है से CAA लाया तो सारा आदमी गार पीटने लगा। जब मुसलमान को बेलगा रहा है, रे यहाँ जितना सुरक्षित है उतना कहीं सुरक्षित नहीं है। किसको बेलगा दिया है? 4 गो देश का अल्पसंख्यक यहाँ है, 4 गो, 6 गो कास्ट है, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ऐसे ही करके ईसाई, मान ऐसे ही करके जैसे 6 गो है, 6 है। उसके लिए उसको अल्पसंख्यक माना गया। तो कहा कि नहीं हमको, तो तुम तो यहाँ रहिए रहे हो तो तुमको क्या लगा?
अच्छा। हाँ, तो जितना आदमी उसको रिफ्यूजी कैंप में था उसको जो लाया उसी तो इसने दंगा करा दिया, दिल्ली में दंगा करा दिया। ट्रम्प आया हुआ था उस समय, दंगा करा दिया। उसको तो एक कौड़ी फूटी कौड़ी नहीं देना जरूरी है। पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी नहीं देना, कौड़ी नहीं देना चाहिए जब तक वो हमारे व्यवस्था में नहीं आवे, आतंकवाद खत्म नहीं करे। सारा व्यवस्था 26/11 को जो है तो जितना हमारा आतंकवादी वहाँ घूम रहा है उसको हमारे हवाले नहीं करे, तब तक उसको एक कौड़ी नहीं देना है। जी। वहाँ पे अभी 125-150 किलो रुपए आटा चल रहा है। 500 किलो आटा हो जाए नहीं 5,000 रुपए किलो, सबके सब मर जाए। वो मरेगा तो उसका होगा मानवाधिकार, उसका कहेगा, हमको क्या कहेगा? हाँ, हमरे यहाँ से एगो मरता है बीमारी से, तो कहता है कि जो नहीं रहे इसको तो जानिए करके मार दिया है। अभी तुर्की में अब भूकंप आया जिसकी मदद भारत ने भी की, मदद पाकिस्तान ने भी की। मगर पाकिस्तान ने नहीं किया, चुप। पाकिस्तान को उसने बाढ़ में जो भेजा था उसी पर उसको रिटर्न भेज दिया। मुझे पता है। वो भी सुना हमने, वो भी सुना, वो भी सड़ा हुआ निकला है। वो भी सड़ा हुआ। तू तो चैनल चलाता है तो सही सुना होगा। तू तो चैनल चलाता है, हम लोग तो पेपर पत्रिका पढ़ करके देखते हैं और तेरे ही न्यूज पढ़ करके तुमको कहते हैं। उसको एक कौड़ी नहीं दे बेटा। कोई भी जनता जिसी समय हिंदुस्तान की सरकार उसको देने के लिए करे, पूरा हिंदुस्तान की जनता रोड पर सो जाए जो उसको एक कौड़ी नहीं देना है। मैं तो स्ट्रॉन्ग रोड पर सो जाए नहीं, एक कौड़ी नहीं दे। पहले 26/11 का आतंकवादी को पहले हमको हवाले करे। पीओ के दो, मेन पीओ के दो। इतना कह रहे हैं, लेकिन उसी जगह यहाँ के मुसलमान जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, जायज मदद। वो एको को जो यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान का होगा एको को नहीं कहेगा। मुसलमान एको को नहीं कहेगा, जो हिंदुस्तान का मुसलमान होगा एको को नहीं कहेगा। जिस मुसलमान के हृदय में ज्ञान नहीं होगा वही कहेगा। ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। वो है तो कहते होंगे तो इनके ज्ञान नहीं है, इनके सामने में कह देते हैं। बिल्कुल ज्ञान नहीं, इनको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान होगा वह मुसलमान नहीं कहेगा, वह मुसलमान होगा। जिसको ज्ञान नहीं होगा वह मुसलमान नहीं होगा। जिसको ज्ञान नहीं होगा वो मुसलमाने नहीं होगा। मुसलमाने नहीं है। नहीं। अच्छा। जिसको ज्ञान होगा वही मुसलमान है। जिसको हिंदी का ज्ञान होगा, हिंदुस्तान का ज्ञान होगा, वही हिंदुस्तानी है। अगर हिंदुस्तानी का ज्ञान नहीं है तो हिंदुस्तानी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, महंगाई भारत में ज्यादा है कि पाकिस्तान में? पूरे पृथ्वी पर सबसे कम हमारे देश में महंगाई। हमारे देश में महंगाई कहाँ है? मैं तो बोल रही हूँ, सबसे सस्ता। पूरे पृथ्वी पर जितने 324 को देश है कि 326 को है कि 340 को देश है, सबसे कम महंगाई मेरे देश में है। अरे महंगाई नहीं रहता तो इतना सुंदर जैकेट पहन के तू चलता। महंगाई नहीं रहता तो तेरे जेबी में होगा 10,000, 20,000, 50,000, 1.5 लाख के मोबाइल। किसके जोर में नहीं है मोबाइल? जो है 10,000 से कम का मोबाइल है किसी के जोर में? देखो तो महंगाई कहाँ है? कहाँ है बेरोजगारी? कौन कहता है जो बेरोजगारी है? लेकिन इंसानियत के नाते तो पाकिस्तान की मदद कर दी जाए। नहीं, इंसानियत है। इंसानियत उसमें है कहाँ? उसमें इंसानियत बचा, उसके जमीर बचा हुआ कहाँ है? उसको तो जमीरें खत्म है, उसका जमीर नहीं है, वह लेने के लायक उसकी जमीर नहीं है। वो तो लेने के लिए कुछ भी करता है। सरकार एक बार को बेकार हो सकती है, वहाँ की आम जनता का क्या दोष? आम जनता वही दोष है। अगर आम जनता दोष नहीं रहता तो हमारा जिस समय पाकिस्तान बंटवारा हुआ उस समय अभी भी हमारे अल्पसंख्यक को मार रहा है। क्यों मार रहा है? जनता न मार रहा है कि सरकार गोली मार रही है? मारा जा रहा है अल्पसंख्यकों को। तब तो तू नहीं जानता है, तू चैनल चलाता है, तू नहीं जानता है। तू चैनल चलाता है, तू नहीं जानता। अच्छा, बोल राधे 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 राधे। क्या कहे? और पाकिस्तान को लेकर के और क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि उसको कुछ नहीं करना है, उसको जैसे जिस हाल में है उसी हाल में छोड़ दे, मरने दो। और अगर उस पर रहम करता है हमारी सरकार तो जनता रोड पर सो जाए, जब बच्चे तू हमको पहले मार दे तब उसको रहम कर। अच्छा, मतलब अगर सरकार मदद, भारत सरकार मदद भी करना चाहती है तो पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। हमारे ऊपर बुलडोजर चला देना, हम रहेंगे ना तुम्हारी कृत्य को देखेंगे, ना कृत्य को देखेंगे। हाँ। चलिए एक बात बताइए, जब मोदी जी पाकिस्तान में गए थे बिन बुलावा तो वो चीज अच्छा था? बहुत अच्छा था। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे साथ हम दोस्ती करने के लिए गए थे, तूने दोस्ती का हाथ खींच लिया, नहीं बढ़ाया। पहले मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तूने दोस्ती निभाया नहीं। तो ये तो नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी के इंसिडेंट से सीख जाना चाहिए। बेटा बाप से नहीं सीखता है, बेटा का अपना सीख होता है। बेटा का अपना सीख होता है। बेटा बाप से नहीं सीख। नहीं, बेटा का अपना सोच होता है, बाप का अपना सोच है। बेटा का अपना सोच है, बाप का अपना सोच है, पोता का अपना सोच होगा।
क्या कमाल का बोले हैं, दिल खुश कर दिया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उनको इतना नॉलेज थी, काफी नॉलेज थी, तो भैया ये हमारे बाकी जो यंग्स जनरेशन है इनकी नॉलेज कहाँ चली गई? वो यही कह रहे हैं ना, जो जिनका ज्ञान नहीं है वो ये बेकार की बातें कर सकते जो हैं। बुजुर्ग भाई साहब थे उन्होंने इतनी जबरदस्त कितना अच्छा न्यूज बोला। पढ़ी हुई है, सब पता उनको था, सब पता है। उनको ये भी पता था कि पाकिस्तान ने कोई टर्की की मदद नहीं की, जो माल दिया था वही भेज दिया। प्रैक्टिकल बातों में बात कर रहे थे। अगर बोले महंगाई है तो कह रहे तुमने कैसे जैकेट पहना, तुम्हारे इतना फोन में महंगा फोन कैसे ले लिया तुमने, इतना महंगा? तुम सबके तुम सबके पास फोन होगा, 10,000 से कम का नहीं होगा। वो सिंपल बात कर रहे हैं कि जैसे लोगों ने इतने अच्छे कपड़े पहने, इतने बढ़िया घूम फिर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अगर महंगाई होती तुम ये भी कैसे कर सकते थे, बिल्कुल तुम नहीं कर सकते थे। और काफ़ी उनके अपने थॉट्स हैं, हर इंसान के अपने थॉट होते हैं, उनके थॉट काफ़ी स्ट्रांग थे और हर बात में कह रहे थे कि इसमें ज्ञान है उसमें नहीं है, तो अपना उन्होंने आइडिया शेयर किया है। मगर एक चीज़ जो इम्प्रेस होने वाली थी वो थी कि न्यूज़ उनको पता थी, सब पता था क्या चल रहा है। और वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा पत्री मतलब जो भी है वो न्यूज़ पेपर पढ़ के ही मेरे को सारा ज्ञान आता है, जो भी करते हैं, तो मतलब उनको न्यूज़ के बारे में पता था और काफ़ी ज़बरदस्त बोले थे। वेरी नाइस टू सी, बहुत ही अच्छा था। और बहुत ये अच्छा एक मतलब अच्छी बात है कि इससे अब जो जनरेशन जो देख रही है पाकिस्तान को या उसके सपोर्ट कर रही है, उनको जगाने की कोशिश है कि तुम इंडियन पहले हो, इंडिया के साथ रहो, बेकार की बातें जो हैं उसको करना बंद करो, कि उनकी हेल्प करो, ये करो वो करो। उन्होंने बता दिया पब्लिक भी कैसी है, गवर्नमेंट भी कैसी है, क्या वहाँ पे चल रहा है और क्यों हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए। और देखिए इसमें ये भी आ रहा है जो लोग यहाँ पे रेगुलरली आते हैं और जो काफ़ी अच्छा बोलते हैं उनको अलग करके बोलना चाहिए, तुम यहाँ बैठा करो, हम आएंगे तुमसे पूछेंगे। वेरी गुड। पाकिस्तान वाले भी वो सिमिलर तो यही करते हैं, वो तो सारा प्लान उनका तो इनको बोलना प्लान होता चाहिए है, कि सब आप कुछ होता है। जो ज्ञानी लोग हैं जिनका अपना कोई थॉट है उनको बोलो यहाँ पे बैठ तो जाया करो, ज्ञानी लोग हैं, या वहाँ इस तो पेड़ कोई के नीचे बैठ जाया करो, यहाँ पे रिपोर्टर्स आएंगे तुम्हारे पास और तुम्हारा जो तुम्हें बोलना है बोलो। वहाँ के लोगों को तो स्क्रिप्ट भी दे देते हैं, फिर भी उनसे बोले नहीं जाते। इनमें वहाँ के कोई तो script इतने नहीं थी, महान ये तो हैं, बिल्कुल extempo बोले ये तो थे। पूरा अपना उन्होंने प्रॉपर अपना थॉट दिया है। मैं तो देख के इतनी खुश हुई हूँ जिस तरह से सारे पॉइंट्स वैलिड नहीं थे मगर उनका थॉट बड़ा स्ट्रांग था, मैं तो इसमें खुश हूँ। मैं तो बड़ी खुश हुई हूँ कि कुछ नहीं देना, फुट्टी कौड़ी नहीं देनी है। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी अपने थॉट्स लिखना कमेंट सेक्शन में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।